पढ़ने वाले फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th के फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, है ना, जो मैं आपको आज पढ़ाऊं। तो देखो, तुम्हारे केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हो गए, बायो के 2 चैप्टर हो गए, आज स्टार्ट होने वाली फिजिक्स, है ना। फिजिक्स में भी कौन चैप्टर हो रहा है क्लास 9th का? आज है क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर, एक मिनट, चैप्टर नंबर 9, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। निकाल लो बुक कॉपी, जो भी है निकालो फटाफट, कॉपी बुक निकालो और लेके बैठ जाओ, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, निकाल लिया बुक और कॉपी। देखो, थोड़ा चैप्टर के नाम पे ध्यान देते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। पहले हम क्या समझेंगे कि फोर्स क्या होता है। किसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे? फोर्स यानी जिसे हिंदी में कहते हैं बल, ठीक है। पहले इसको समझते हैं, फोर्स क्या है यानी बल क्या है, ठीक है। अब देखो, अरे वरुण रुक जा। देखो देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है। अब क्या है, मान लो जैसे ऑब्जेक्ट है तो ये रेस्ट में है अभी, तो ये जब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि मैं इस पे कुछ फोर्स अप्लाई ना करूं, ठीक है। मान लो मुझे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट इसमें रेस्ट में, मुझे इसे लाना है मोशन में, मुझे इसे मोशन कराना है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ, मान लो ये पॉइंट ए है, मुझे पॉइंट बी से, अगर ये ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे आएगा, है ना, ए से पॉइंट बी पे आएगा, इसका मतलब क्या होगा? मोशन होगा। साथ इसका ये, इधर देखो, मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, ये रेस्ट पे है, ठीक, कुनाल, तो देखो कुनाल, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, अभी रेस्ट पे है, ठीक है। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को बी पे लाना है तो मैं क्या करूंगी? इसको पुल करूंगी, पुश करूंगी, है ना, या ढकेलूंगी, ठीक है। तो अगर मैंने इस पे, इसकी अभी ए पे था, मुझे बी पे लाना है इसको, तो मैं क्या लगाऊंगी? इसको पुल करूंगी, या तो पुश करूंगी, पुश करूं धक्का दूंगी, या पुल करूंगी खींचूंगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसमें चेंज आएगा, है ना। मान लो ये ऑब्जेक्ट ए पे था, कहाँ पर आएगा? बी पे, है ना। जैसे मान लो ये कोई भी, जैसे ये है स्केच पेन है, अभी मेरे हाथ पे रखा हुआ है ये, तो अभी किसमें ये? रेस्ट में है। मैं चाहती हूँ कि अगर ये ऑब्जेक्ट में उठाऊं या ऑब्जेक्ट को ऐसे ले आऊं, है ना, तो ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए जो हम उसे पुश करते हैं या पुल करते हैं, वो क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। तो फोर्स बेसिकली है क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हम जो चीज कर रहे हैं वो क्या है? फोर्स, ठीक है। अगर मान लो ये कोई बॉल है ना, ये लुढ़क रही है ना, बॉल मैंने फेंकी, ये लुढ़क रही है ना, तो अभी ये लगातार क्या कर रही है? मोशन कर रही है ना। अगर मैं इस पे उसे यहाँ से ऐसे धक्का रोक दूं उसे, तो वो क्या हो जाएगा? मोशन से किस में आ जाएगी? रेस्ट में। तो अभी वो मोशन में थी, बाद में किस में आ गई? रेस्ट में। तो फोर्स का मतलब यही होता है। फोर्स का काम क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना। अगर वो रेस्ट में है तो उसे मोशन में लाना, अगर मोशन में है तो रेस्ट में लाना। तो फोर्स समझ आया? अगर मैं रस्साकशी गेम में अगर मैं खींच रही हूँ तो वो भी क्या लगा रही हूँ? फोर्स। अगर कोई स्टूल है या टेबल है, बॉक्स है, उसे मैं पुल कर रही हूँ, प्रेस पीछे कर रही हूँ, तो मैं क्या लगा रही हूँ? फोर्स, ठीक है। उसके बाद जो फोर्स होता है ना, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। हमने स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी थी, है ना। स्केलर क्वांटिटी क्या थी? जैसे टेम्परेचर, स्पीड, ये सब क्या थे? स्केलर क्वांटिटी, है ना। पर फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसमें क्या ऐड हो जाती है? डायरेक्शन। कैसे?
देखो जैसे मान लो ये कोई दरवाजा है, ठीक है, मान लो दरवाजा है। अब ये दरवाजा खुलता है अंदर की साइड। कहाँ खुलता है? अंदर की साइड। मतलब ऐसे ऊपर, मतलब ऐसे करूंगी तो अंदर की साइड खुलेगा। अगर मैं इस दरवाजे को ऐसे करूंगी तो ये खुलेगा, मतलब आगे की साइड करूंगी, मतलब ये डोर ओपन होता है अंदर की साइड, पीछे धक्का देने में ओपन होता है। पर मैं इसे अगर आगे की तरफ खींचूंगी तो क्या ये ओपन होगा? तो वहां पे फोर्स मेरा लगेगा ही नहीं। अगर रूम बंद है ना, और मैं इसे आगे की तरफ खींच रही हूँ तो डोर ओपन होगा नहीं, क्योंकि फोर्स के साथ हमेशा क्या लगती है? डायरेक्शन। क्योंकि मुझे यहाँ पे अगर मैं फोर्स पीछे की साइड लगाऊं, यानी ऐसे खोलू डोर पीछे की साइड, तो डोर ओपन हो जाएगा। तो इसलिए फोर्स के साथ हमेशा क्या लगती है? डायरेक्शन। ठीक है। फोर्स जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसे? देखो फोर्स को समझ आ जाएगा ना, तो मैं आधी चीज से रहे। देखो मान लो ये कोई क्या है? पहाड़ है। सिंचन देखते हो? सिंचन में एक ऐसी रोड होती है जो बिल्कुल ढलान वाली, बिल्कुल ऊपर की साइड ऐसे होती है, जिसपे चढ़ाव होता है ऐसा बहुत सारा, है ना, ऐसे ऊपर की तरफ जाना होता है चल के, है ना, ऊपर की तरफ चल के जाना पड़ता है। अब मान लो यहाँ पे कोई गाड़ी है, मान लो यहाँ पे कोई गाड़ी है, ठीक है। अगर ये गाड़ी अपना फोर्स ऊपर की साइड लगा रही है तो कैसा फोर्स लगा है यहाँ पे? पॉजिटिव फोर्स। ठीक है। अगर ये गाड़ी नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, और समझो नेगेटिव फोर्स क्या है, और समझो। जैसे मान लो ये बॉक्स है, फोर्स है वो इक्वल भी हो सकता है। मान लो यहाँ पर एक पर्सन है जो लगा रहा है 10 न्यूटन फोर्स। कितना फोर्स लगा रहा है? 10 न्यूटन। फोर्स को नापते किसमें? न्यूटन में। फोर्स की जो क्वांटिटी है इसमें नापते हैं फोर्स को? न्यूटन में। यहाँ पर भी कोई पर्सन है, वो कितना ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है? 10 न्यूटन। दोनों टाइप से फोर्स लगा रहे हैं इक्वल। यहाँ इसकी तरफ फोर्स लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, तो क्या बॉक्स मूव करेगा? उसकी पोजीशन में चेंज आएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे फोर्स क्या हो गया? इक्वल हो गया, सेम हो गया। ठीक है। तो बेसिकली फोर्स क्या है? फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज ला रहे हैं। अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में ला रहे हैं, मोशन में है तो रेस्ट में ला रहे हैं, वो हमारा फोर्स है। ठीक है। उसके बाद फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स को नापते किसमें? न्यूटन में। और फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसमें क्या ऐड हो जाए? डायरेक्शन ऐड हो जाए। ठीक है। अगर इसमें अगर ये दोनों साथ में आ जाए इस साइड, मतलब अभी अपोजिट साइड में, अगर ये दोनों क्या करे? ये दोनों आ जाए एक ही साइड पे आ जाए, मतलब ये पर्सन है दोनों आ जाए और दोनों फोर्स लगाए, 10 न्यूटन 10 न्यूटन 20 न्यूटन फोर्स लगेगा, तो जो हमारा बॉक्स है वो आराम से आगे तरफ हो जाएगा पुश। ठीक है। आया समझ में? पूछू बता, फोर्स कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? हमारा जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी या फिर स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें क्या ऐड होती है? डायरेक्शन। अब देखो दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? लॉज ऑफ मोशन। पहली बात तुम्हें मोशन पढ़ा, मोशन पता है क्या है? मोशन पोजीशन चेंज कर, पोजीशन चेंज कर रही है वो मोशन है, और जिसकी वजह से कर रही है पोजीशन चेंज वो क्या है? फोर्स है। ठीक है। अब देखो लॉ ऑफ मोशन की बात करूं तो इस चैप्टर में हम कितने लॉ पढ़ेंगे? 3 लॉ। ठीक है। पहला लॉ बहुत इजी है, बहुत 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 ज्यादा इजी है। न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। गति का पहला नियम। ये क्या कहते हैं? इस लॉ के अकॉर्डिंग, देखो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ध्यान से सुनिए। ठीक है। अब देखो जो लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है न्यूटन का, कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर आउटर फोर्स अप्लाई ना किया जाए। इसका मतलब क्या है? मान लो मेरी यहाँ पे, मान लो ये ऑब्जेक्ट है ए,
है ना। ये जब तक अपनी रेस्ट की पोजीशन में रहेगा, जब तक कि मैं इस पे क्या ना लगाऊं, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं, तब तक ये रेस्ट में रहेगा, ठीक है। और मान लो अगर कोई चीज मोशन में है, ये बॉल है, ये मोशन में है, ये जब तक नहीं रुकेगी तब तक कि इस पे क्या ना लगे, एक फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है। तो यही चीज लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, अगर कोई चीज मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर ये बॉल मैंने फेंकी, लुढ़क रही है तो लुढ़कती रहेगी, बाद में क्या होगा, हवा रुकेगी, ये घर्षण के कारण, है ना। घर्षण क्या होता है पता है, घर्षण क्या होता है, फ्रिक्शन पता है ना, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पता है ना। तो अगर बॉल कब रुकेगी जब इसमें फ्रिक्शन अप्लाई होगा, है ना, तब जाके रुकेगी, वरना लगातार मूव करती रहती बॉल, ठीक है। इतना समझ आया लॉ का फर्स्ट लॉ। देखो सेकंड लॉ की बात करूं, ये थोड़ा सा ना वैसा है न्यूमेरिकल टाइप का, तो सेकंड लॉ पे बाद में समझेंगे, पहले थर्ड लॉ को समझते हैं, ठीक है। इस अच्छा फर्स्ट लॉ में और समझो, फर्स्ट लॉ को ना इनर्शिया, इनर्शिया समझो, इनर्शिया क्या होता है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है ना, अभी ये ऑब्जेक्ट फ्लोर पे रेस्ट में है, कोई तो फोर्स होगा जो इसे रेस्ट में रख रहा होगा, है ना, वरना आसमान में ग्रेविटी मत लिख देना। अरे देखो इसमें पार्टिकल्स है ना, इस ये बॉल किससे बनी है, पार्टिकल्स से, ठीक है। अब देखो ये चीज अपनी पोजीशन पे है ना, तो अभी इसको अपनी रेस्ट में रखने के लिए कोई तो फोर्स होगा जो उसे रेस्ट में रख रहा होगा, तो वो क्या होता है, इनर्शिया, इनर्शिया यानी जड़त्व। थोड़ा एग्जांपल समझना, मान लो तुम्हारे जो एक क्वेश्चन आता है कि तुम जब बस में बैठते हो तो तुम जब बस स्टार्ट होती है तुम्हारी तरफ धक्का लगता है तुम्हें, और जब बस रुकती है तो तुम पीछे की तरफ जाते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। तो देखो सिंपल फंडा है, अगर बस रुकी हुई है, हमारी बॉडी भी क्या है, अभी रेस्ट में है, बस रुकी हुई है, हम बस में बैठ गए, हमारी बस भी क्या है, बस रुकी हुई, हम भी रुके हुए हैं, है ना। तो अभी हम अभी किस फॉर्म में, रेस्ट की फॉर्म में, ठीक है, हम रेस्ट की फॉर्म में। अब जैसे ही बस चलना स्टार्ट कर रही है तो अभी इनर्शिया के कारण हम किस में थे, रेस्ट में थे, मेरी पूरी बॉडी क्या थी, रेस्ट में। बस चलना स्टार्ट हुई तो मेरे बॉडी का लोअर पार्ट जो पैर है वो क्या होगा, बस के साथ में क्या होगा, चलना स्टार्ट करेगा। अब मेरी पूरी बॉडी तो अभी क्या है, रेस्ट में है। अब मेरा पैर अगर आगे की तरफ खींचेगा तो मेरी बॉडी क्या जाएगी, पीछे की तरफ। तो यहाँ पे क्या रीजन है, जो हम पीछे की तरफ जाते बस चलने पे, रीजन है इनर्शिया, इनर्शिया यानी जड़त्व, जिसके कारण हमारी पूरी बॉडी रेस्ट पे थी, जब बस चली तो पैर हमारे आगे की तरफ गए, और जो हमारी बॉडी थी वो तो ऊपर वाली अभी भी रेस्ट में ही है, तो वो कैसे जाती है, पीछे की तरफ, ठीक है। और दूसरा, जब बस चल के रुकती है, जब ब्रेक लगता है तो हम किस तरफ जाते हैं, आगे की तरफ। क्यों होते हैं हम आगे की तरफ, क्योंकि देखो बस अभी मूव कर रही है, तो इनर्शिया के कारण हम भी क्या कर रहे हैं, लगातार मूव कर रहे हैं, हमारी ऐसे नहीं चल रहे हैं, हमारी बॉडी बस के साथ साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है ना। अब बस रुकी, बस रुकने से क्या होगा कि हमारा जो पैर है वो तो रुक जाएंगे, पर हमारे जो ऊपर पार्ट है वो क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा, तो क्या करता, आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्ट हल्का समझ आया, इनर्शिया क्या है। अब देखो इनर्शिया थोड़ा आइडिया आएगा, अगर ये बॉल छोटी है ना, और ये बॉल बड़ी है ना, इसका मास, मास का मतलब क्या होता है, मास का मतलब इसके नहीं, मास और वेट थोड़ा सा डिफरेंट है, वेट में थोड़ा ग्रेविटी फोर्स ऐड हो जाता है। मास क्या होता है, इसके अंदर जो पार्टिकल है वो किसमें ज्यादा है, किसमें कम है, कंस्टेंट पार्टिकल, है ना। अब इस बताओ किसका इनर्शिया ज्यादा होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, ये ऑब्जेक्ट ये छोटी बॉल है, ये बड़ी बॉल है, तुम्हारे अकॉर्डिंग किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, बड़ी बॉल का, है ना, क्योंकि इसमें क्या है, ज्यादा पार्टिकल कंस्टेंट है, इसके अंदर ज्यादा पार्टिकल्स हैं, ठीक है। मास देखो, एक होता है हमारा वेट, एक होता है मास, ग्रेविटी चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। वेट क्या होता है, वेट होता है एक तो पहली चीज वो कितने पार्टिकल्स के अंदर है ऑब्जेक्ट के अंदर, दूसरा अब जो अर्थ है वो ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है, तो वो फोर्स कितना लगा रही है उस ऑब्जेक्ट पे। छोटा ऑब्जेक्ट होगा फोर्स कम लगाएगी, ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो ग्रेविटी फोर्स ज्यादा लगाएगी,
तो वेट ज्यादा होगा, ठीक है। तो वेट थोड़ा ग्रेविटी से रिलेटेड है। मास की बात करो, मास क्या है, मास के अंदर कितने पार्टिकल्स कंसिस्ट हैं। अगर छोटी बॉल है तो कम पार्टिकल्स होंगे, है ना, और ज्यादा बॉल है तो ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो इनर्शिया भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। इनर्शिया मतलब अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में क्यों है, स्पेस में तो हर चीज चलती रहती है ना। तो यहाँ पे क्या है, इनर्शिया की वजह से वो रेस्ट में है, ठीक है। अब आया समझ में। क्वेश्चन एक और आता है इनर्शिया से रिलेटेड कि जब हम दरी को झाड़ते हैं तो धूल क्यों मतलब क्यों उड़ती है धूल के कण क्यों उड़ते हैं। अभी देखो, मान लो मैंने पढ़ी, ये मान लो कर्टन है, तो देखो मान लो कोई दरी है ना, दरी है, चादर है कुछ, ठीक है। मान लो ये कोई दरी है यानी चादर है, मान लो चादर है। अभी क्या हो गया, बहुत दिन हो गए वरुण इधर देख ले भाई। मान लो ये दरी है, चादर है, इस पे ना पार्टिकल्स क्या है पड़े हुए हैं, डस्ट पार्टिकल्स, इस पे डस्ट पार्टिकल्स से पड़े हुए हैं। अब मैं अगर दरी को झाड़ूंगी तो अभी तक के जो डस्ट पार्टिकल थे ये अपनी इनर्शिया की वजह से, है ना, इनर्शिया की वजह से किसमें थे, रेस्ट में थे, रेस्ट में थे, दरी पे अपने आराम से लेटे पड़े थे, रेस्ट में थे। जैसे मैंने दरी झाड़ी, दरी तो मोशन में आ गई, है ना, पर जो पार्टिकल किसमें थे वो रेस्ट में थे। तो रेस्ट से क्या होते हैं, वो गिर जाते हैं पार्टिकल्स, दरी से बाहर की तरफ से जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट में, दरी किसमें आती है, मोशन में, है ना, है ना। तो फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ, डाउट है किसी को कुछ उसमें, दोनों क्वेश्चन समझ में आए, है ना, लिख लोगे, बाकी लिखवा लोगे थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद मैं करा रही तुम्हें थर्ड लॉ। सेकेंड लॉ ना, सेकेंड लॉ कल कराऊंगी, थोड़ा सा रिलेटेड है कुछ चीजों से, वो चीजें करा दी है। थर्ड पहले तुम्हें समझाऊंगी मैं कि मोमेंटम क्या होता है ना, वो समझाऊंगी कल, उसके साथ ही पढ़ाऊंगी सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो थर्ड लॉ क्या कहते हैं, थर्ड लॉ बहुत इजी है, हर चीज की, हर एक्शन का अपोजिट एंड इक्वल क्या होता है, रिएक्शन होता है ना। एवरी, लिख देती हूँ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिफ्लेक्शन। जितने भी एक्शन होते हैं उसके इक्वल और अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन इक्वल रिएक्शन। देखो अगर मान लो तुमने रबड़ बैंड देखी है, रबड़ बैंड, रबड़ बैंड को जब खींचते हैं पीछे की तरफ, ठीक है, ये वाली मेरी गंदी मत कर। अब देखो मान लो कि तुमने किसी चीज पे फोर्स लगाया, ठीक है, जैसे दीवार है, दीवार में जैसे मुक्का मारती हूँ तो मेरे हाथ में दर्द होता है यहाँ पे, है ना, या फिर मैंने बॉल ली, बॉल दीवार पे मारी, तो बॉल क्या होगी, जैसे मैंने जितनी फोर्स से मैंने मारी, टकरा के उसी फोर्स से वापस आएगी, ठीक है। जैसे तुम लोग कैरम बोर्ड खेलते हो, है ना, उसमें हम जो गोटी को मारते हैं, मैं तो थप्पड़ मार दूंगी, क्या चल रहा है क्लास में, समझा रही, कुछ समझ आ रहा है, बताइए क्या होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या होता है बताओ। हाँ किस चीज, कितना देखो हर चीज, हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। अगर मैंने बॉल दीवार पे फेंकी तो वो बॉल क्या होगा, उतने ही फोर्स के साथ, है ना, वापस आती है ना। कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड में गोटियां से मारी, टकराएगी, टकराई, जितने फोर्स ने मारी है उतने ही फोर्स से स्ट्राइक होकर वापस आएगी, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है, ठीक है। क्लियर हुआ ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बहुत इजी था, आगे, ठीक है। अभी बस
सेकंड लो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हल्का सा बस, मॉडरेट है, डिफिकल्ट ये इजी था, वो मॉडरेट है। एक बात बताओ, वेलोसिटी मैंने बताई तुम लोगों को मोशन में, तुम लोगों को मैंने मोशन में वेलोसिटी बताई थी, क्या थी? अगर कोई चीज मोशन में है ना, तो पर रेट ऑफ टाइम में जितना वो डायरेक्शन कवर कर रही है ना, मान लो 1 घंटे में 1 सेकंड में, या एक घंटे में 2 किलोमीटर, 2 घंटों में 4 किलोमीटर, तो उसकी स्पीड क्या होगी कि पर रेट ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। अगर मैं उसी स्पीड के साथ क्या ऐड कर दूं, मैं ऐड कर दूं क्या, डायरेक्शन, तो वो क्या बन जाता है मेरा, एक्सेलरेशन। अभी देखो मान लो ये है, ये रास्ता है ना, ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, डी पॉइंट, ठीक है। मान लो 1 सेकेंड में 20 सेकेंड में यहाँ पे क्लिक हो रहे हैं 200 मीटर कवर हो रहे हैं, यहाँ पे 40 सेकेंड में मेरे हो रहे हैं 80 मीटर, यहाँ पे 60 सेकेंड में मेरे हो रहे हैं 120 सेकेंड में 120 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी सीधी है। वेलोसिटी बताई थी ना क्या है, पता ना वेलोसिटी, समझानी है। तो अभी इसकी स्पीड क्या है, ठीक है, अभी इसकी स्पीड क्या है 20, क्योंकि कितना मीटर कवर कर रही है, कितना मीटर कवर कर रही है, हर 20 सेकंड में कितना कवर कर रही है, 20 मीटर कवर कर रही है, तो इसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर, नहीं आ सकती, चलो एक्सीलरेशन हो जाता है। ए से बी चली, कितना मीटर कवर करा, 20 मीटर, कितने टाइम में, 1 मिनट में, ठीक है। फिर वो बी से सी चली 40 मीटर, कितने सेकंड में, 2 मीटर में, 2 मिनट में, 2 मिनट में, सेकंड ले लो, क्वांटिटी सेम रहती है, मीटर के साथ सेकंड लेना चाहिए। फिर सी से डी चली 60 मीटर 3 सेकंड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो पर सेकंड कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, उसकी स्पीड हो गई, उसकी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्लियर हुआ है ना। वेलोसिटी इसकी क्या है, अभी स्ट्रेट है ना, अगर कोई चीज गोल घूम रही है उसकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, ये सर्कुलर है। अब देखो यहाँ देखो स्पीड क्या है इसकी 20 मीटर पर सेकंड, यानी पर रेट ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, पर रेट ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। उसके बाद मुझे तुम्हें समझाना है क्या है, मोमेंटम समझाना है ना। पहले समझो एक्सीलरेशन क्या। अब देखो पहले तो फाइनल वेलोसिटी पता है क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी याद है क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी किससे दिखाते हैं, फाइनल वेलोसिटी को यू से, फाइनल वेलोसिटी किससे दिखाते हैं, वी से। अब यहाँ पे लास्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, मान लो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, यहाँ पे मतलब ओ पे क्या था, ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, तो उसकी इनर्शियल वेलोसिटी क्या हो गई 0, यहाँ पे वो मोशन में चल रहा है अभी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 20। अब सेकंड लॉ ना अगली क्लास में पढ़ाऊंगी, छोड़, आज फर्स्ट लॉ पढ़ा दिया, ठीक है, थर्ड लॉ पढ़ा दिया, उसके अलावा ग्राफ हमने मोशन में पढ़ लिए थे, है ना। अब थर्ड लॉ पढ़ाऊंगी कल, ठीक है, सेकंड लॉ पढ़ाऊंगी मतलब कल, थर्ड आज पढ़ा दिया ना, कल पढ़ाऊंगी सेकंड लॉ, ठीक है। उसमें हम पहले मोमेंटम को जानेंगे, मोमेंटम क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके बाद हम उसे समझेंगे, और याद रखना न्यूमेरिकल बेस से तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पर रोकती हूँ, और मैंने फर्स्ट लॉ बताया आपको, थर्ड लॉ बताया, सेकंड लॉ को हम अगली क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आपका चैप्टर अगली क्लास में भी खत्म हो जाएगा।